हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और ये सिक्स्थ वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की, जिसका नाम है पुल बैक्स एंड बार काउंटिंग्स। ठीक है, तो आपके पास आसपास कोई भी डिस्टरबेंस चीज़ है उसको रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए हम आज बात करेंगे कि व्हाट इज़ द पुल बैक। पहले तो इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज़ बार काउंटिंग, फिर डबल टॉप बियर फ्लैग्स की बात होगी, फिर डबल बॉटम बुल फ्लैग्स की, हाई फोर एंड लो फोर कंसेक्यूटिव रिवर्सल्स की बात होगी, फिर बात होगी एंडलेस पुल बैक की, फिर हम बात करेंगे हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम्स की। काउंटर ट्रेंड ट्रेडर्स एग्जिट ऑन हाई और लो टू। ठीक है ना, जो काउंटर ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं वो एग्जिट कर देते हैं हाई और लो टू में। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। चलिए फर्स्ट हम चलते हैं पहली स्लाइड पे। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको मैं सेटिंग कर दूं। ठीक है, तो ये हमारा है इसमें पुल बैक मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो पुल बैक होता है उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए, स्मॉलेस्ट रिवर्सल इन बुल, लो ऑफ बार बिलो ऑफ प्रायर बार। ठीक है ना, और इन बियर हाई ऑफ बार अबव हाई ऑफ प्रायर बार। अब देखिए इसमें क्या है, पुल बैक किसको हम कहेंगे, जैसे जे डाउन साइड है। ठीक है, इसका हाई इस कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई के नीचे है, और इस कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई के नीचे है। बट जैसे ही इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई तोड़ा इस कैंडल का, तो ये हमारा एक हो गया पुल बैक। ठीक है, फर्स्ट पुल बैक है ये हमारा। अब इसमें देखिए, ये किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो नहीं तोड़ा है। ठीक है, किसी भी कैंडल ने, बट इस कैंडल ने तोड़ दिया है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पुल बैक। ठीक है, तो ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो इसको हम पुल बैक कहेंगे। कोई भी कैंडल है प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ देती है, जहां हाई तोड़ देती है, तो उसको हम पुल बैक कहेंगे। अब इम्प्लाइड पुल बैक क्या होता है उसकी बात करते हैं। इम्प्लाइड पुल बैक इन बुल ट्रेंड, in bull trend a dozy bar or bear bar even not below low of prior bar is an implied pullback. These are actual pullbacks on lower time frame. अब देखिए 5 मिनट का ये चार्ट है जो 5 मिनट का है। ठीक है, 5 मिनट बियर बार, और ये जो बार आप देख रहे हो ये बियर बार है, बट इसने इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा, तो इसको हम पुल बैक मानेंगे। बिल्कुल इसको पुल बैक मान सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में 1 मिनट चार्ट पे पुल बैक है। अगर आप देखोगे, लो ऑफ बार फेल बिलो लो ऑफ प्रायर बार। अब देखिए इसमें अगर देखें तो इस कैंडल ने इस कैंडल का जो है लो तोड़ दिया। ठीक है, तो इसको हम पुल बैक, इम्प्लाइड पुल बैक कह सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। बट जो एक्चुअल टाइम फ्रेम है जिसमें ट्रेड कर रहे हैं, जैसे 5 मिनट में, इसमें इम्प्लाइड पुल बैक होगा, बट लोअर टाइम फ्रेम में वो एक्चुअल में पुल बैक होगा। ठीक है, अब बियर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए इम्प्लाइड पुल बैक इन बियर ट्रेंड, इसमें इन बियर ट्रेंड अ डोजी बार और बुल बार इवन इफ नॉट अबव हाई ऑफ प्रायर बार इज एन इम्प्लाइड पुल बैक। तो दीज आर एन एक्चुअल पुल बैक्स ऑन लोअर टाइम। अब देखिए जो 5 मिनट का चार्ट है, अब इसकी जो विक दिख रही है, एक्चुअली ये इवन बुल बार भी नहीं है, उसमें तो बुल बियर बार थी, इसमें बुल बार भी नहीं है, बट एक विक दिख रही है नीचे जहाँ डोजी है एक तरह की, तो ये एक तरह का इम्प्लाइड पुल बैक है। तो एक्चुअल पुल बैक है 1 मिनट चार्ट में, इसमें पुल बैक नहीं दिखाई दे रहा है हमें, बट इसमें पुल बैक है। अगर देखोगे इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने तोड़ दिया है, तो ये हमारा एक्चुअल पुल बैक है, और इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल पुल बैक लोअर टाइम फ्रेम पे, इम्प्लाइड पुल बैक कह सकते हैं बड़े टाइम 5 मिनट में। अब देखिए इस पे देखिए, पुल बैक ट्रेंड यूजली रिज्यूम, इसका मतलब क्या है, पुल बैक ट्रेंड यूजली रिज्यूम, पुल बैक इन ट्रेंड यूजली प्रोवाइड्स हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क एंट्रीज। ठीक है, तो अब देखिए बुल्स बाय ऑन रिवर्सल्स बैकअप, बैटिंग ऑन ट्रेंड रिजेप्शन एंड वाइड स्टॉप यूज करते हैं वो। अब इसमें क्या है, देखिए ये अप ट्रेंड है हमें दिख रहा है, और ये पुल बैक आ गया। ठीक है,
तो एक तो जे हमारा पुल बैक था इस एरिया पे देखिए, क्योंकि विक है नीचे, टेल है, तो छोटे टाइम फ्रेम में एक तो जे पुल बैक हो गया हमारा। और जे एक्चुअल पुल बैक है हमारा, क्योंकि ये प्रीवियस बार के नीचे इसने लो तोड़ दिया है, तो इसकी हाई पे हम इस एरिया पे बाय कर सकते हैं, और जहाँ फिर इस पे हाई 1 जहाँ हाई 2 इस एरिया पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड रिजप्शन में, बट स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा हमारा, इस एरिया पे। अब ये देखिए इस एरिया पे अगर आप देखोगे ये वाले एरिया पे, इसमें हम किसी भी कैंडल पे बाय कर सकते हैं जो प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ती है। ठीक है, क्योंकि हम रिजम्पशन पे हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस एरिया के नीचे, ये वाले एरिया के नीचे। ठीक है, कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। पुल बैक जो है वो ट्रेडिंग रेंज में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर ज़्यादा देर वो साइडवेज रहता है। अब देखिए अगर पुल बैक 20 बार से ज़्यादा, 20 कैंडल से ज़्यादा मिल जाता है, जहाँ 20 कैंडल होती हैं या 20 कैंडल से ज़्यादा, तो उसको हम एज आ ट्रेडिंग रेंज कंसीडर करते हैं इस एरिया पे देखिए। ठीक है, ट्रेडिंग रेंज कंसीडर करते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर बुल्स नाउ अबाउट सेम एज बियर। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है 50% हो जाती है कि हमारा, अब देखिए अप ट्रेंड था ये वाला, और अब 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमें अप ट्रेंड मिलेगा जहाँ डाउन ट्रेंड। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 20 बार से ज़्यादा, यहाँ से लेकर जहाँ तक 20 बार से ज़्यादा है, और अब देखिए हमें क्या मिला, हमें ट्रेंड रिजम्पशन नहीं मिला, हमें ब्रेकआउट मिला डाउन साइड का। ठीक है, तो अगर ज़्यादा 20 बार से ज़्यादा हो जाती है तो 50-50 चांस हो जाते हैं उसके। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, वाई डज इट अ पुल बैक? अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो पुल बैक क्यों आता है उसमें? देखिए जैसे ही ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो दूर होता जाता है और रिस्क जो है बड़ा हो जाता है। तो जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े प्लेयर हैं, उनको रिस्क कम करने के लिए वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन साइज कम कर देते हैं। ठीक है, तो पोजीशन साइज कम करने से जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट क्या करती है, या पुल बैक जाती है या फिर साइडवेज टू डाउन आती है फिर। ठीक है ना, अब देखिए जहाँ पे क्या है, वंस बुल कॉन्फिडेंट दैट बियर्स विल फेल टू रिवर्स बुल ट्रेंड, बुल्स बाय अगेन, नाउ हैव अ टाइटर स्टॉप। अब इसमें क्या हुआ देखिए, जे बुल ट्रेंड था हमारा इस एरिया पे देखिए ये वाला। ठीक है, जे बुल ट्रेंड था हमारा, स्टॉप लॉस जे एरिया पे आया हमारा, और उसके बाद जैसे ही जे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी इस एरिया पे। तो क्या हुआ, हमारा साइडवेज जाने लग गया। बट जैसे ही ये ट्रेंड रिजम्पशन हुआ, 3 बुल बार मिली हमें इस एरिया पे, तो उन्होंने एक तो पोजीशन साइजिंग रिड्यूस की, और जो स्टॉप लॉस जहां था इस एरिया पे, उन्होंने इस एरिया पे कर दिया फिर अपना। ठीक है, और ट्रेंड जैसे ही ऊपर गया और उन्होंने इस एरिया पे फिर से अपना प्रॉफिट बुकिंग की, तो इससे की वजह से हमें पुल बैक आता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। अब डी पुल बैक, अगर प्रीमियस स्टिल वैलिड है, गुड है, तो ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इसका मतलब देखिए, सम पुल बैक्स गो ऑल ऑफ द वे टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड एंड समटाइम्स बियॉन्ड, एज लॉन्ग एज परमिस वेल ट्रेंड इज स्टिल गुड। देखिए अब देखिए क्या है, अब ये ट्रेंड है, ऑफन रैली अबव रेजिस्टेंस के ऊपर। अब बियर ट्रेंड था, डाउन साइड था, बट ये रैली, ये जो लोअर हाई बनाया था इस एरिया पे, इसने इसका ब्रेकआउट दिया इस एरिया। बट क्या हुआ, जो मेजर था ये वाला एरिया, इस एरिया से हाई नहीं गया और ट्रेंड कंटिन्यू नीचे की साइड जाने स्टार्ट हुआ। बट और कई बार ये होता है कि अभी जो साइडवेज जा रहा है, अभी जिस सपोर्ट के नीचे गिरा इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे सपोर्ट के नीचे गिरा और डी पुल बैक आया, और अब देखिए अप साइड गया यहाँ पे। ठीक है, कितना बड़ा मूव गया, अप साइड गया, बट जहाँ से नीचे गया इस एरिया पे वेज बॉटम बना रहा है एक तरह का। डीप पुल बैक है, पुल बैक बहुत ही डीप है, जहां से स्टार्ट हुआ था ट्रेंड वहीं पे ही हमारा जो है पुल बैक आ रहा है इस एरिया पे। ठीक है, इस एरिया पे ही पुल बैक दोबारा आया और थोड़ा सा उसके ऊपर स्टे किया और फिर से कंटिन्यू ऊपर की साइड गया। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि डी पुल बैक भी आता है, बट अगर ट्रेंड अच्छा है तो वो कंटिन्यू करेगा ऑफ कोर्स। 50% पुल बैक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 50% पुल बैक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
अब देखिए इस एरिया पे 50% पुल बैक इन बियर मीन्स डिस्टेंस टू स्टॉप रिस्क इज द सेम डिस्टेंस एज बॉटम ऑफ द बियर ट्रेंड मिनिमम रिवॉर्ड। तो 1:1 हमें ऐसे 50% जो ट्रेड्स होती हैं 50% पे हम ट्रेड देते हैं 1:1 हमें मिल जाता है। प्रोबेबिलिटी फेवर्स ट्रेंड रिजम्पशन, ठीक है, और जो ट्रेडर है वो 50% पे बियर ट्रेंड में सेल करना पसंद करते हैं और बाय करना पसंद करते हैं बुल ट्रेंड में 50% पे। तो बेसिस फॉर मच ऑफ मैथ फॉर ट्रेडर, तो जो मैथ है ट्रेडर्स के लिए वो अच्छी है और हमें आपको मेजर्ड मूव में ये चीज़ें दिखाई देगी ट्रेडर इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटीज में, ठीक है ना। तो 50% जो मैथ है वो अच्छी है ट्रेडर्स के लिए। अब 50% पुल बैक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो बियर्स है वो हमेशा सेल करने के लिए देखेंगे 50% पे, और जो बुल्स है वो रैली जो पुल बैक आएगा रैली से वहाँ पे बाय करने के लिए सोचेंगे। अब इस एरिया पे देखिए ये नीचे साइड गया जहाँ से जहाँ तक, और 50% ये था इस एरिया पे, तो बियर्स यहाँ पे सेल करेंगे। अब देखिए इस एरिया पे देखिए अगर हम यहाँ से जहाँ मार्क करें इस एरिया से इस एरिया तक मार्क करें 50% ये आता है, तो यहाँ पे बुल्स बाय करेंगे और प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए इस एरिया इसका हाई और इसका हाई देखेंगे और इसका 50% ये आएगा, तो बुल्स यहाँ पे बाय करेंगे और प्राइस देखिए ऊपर गया, ठीक है। तो ये चीज है। पुल बैक समटाइम्स फॉल बिलो बुल ब्रेकआउट इफ इन ट्रेडिंग रेंज। अब इसका देखिए क्या सीन है कि पैराबोलिक वेज टॉप है, ओपनिंग रिवर्सल है यहाँ पे हमें, ठीक है। पैराबोलिक वेज 1 सेकंड थर्ड पुश, तो पैराबोलिक वेज स्टॉप हो गया, ओपनिंग रिवर्सल है। और इस एरिया पे बुल्स ने जिन्होंने बाय किया था उन्होंने गेव अप किया, यहाँ पे वो हार गए हैं बियर से और ऑलवेज इन शॉर्ट हो गया, क्योंकि बिग ब्रेकआउट आया, बियर ब्रेकआउट आया इस एरिया पे ये कैंडल पे, तो वो हार चुके हैं और प्राइस नीचे गया और पुल बैक। अब देखिए इसमें एक चीज़ देखने वाली है, जो ये नीचे गया है ना प्राइस, तो ये ट्रेंड के जो ये ट्रेंड स्टार्ट था उसके नीचे भी यहाँ पे इस एरिया पे देखिए आप गया है। अब देखिए बुल्स जहाँ पे बाय रिवर्सल अप इनटू ट्रेडिंग, अब जहाँ पे बुल बाय करेंगे क्यों, क्योंकि उनको लगता है जहाँ पे भी ऊपर गया था प्राइस इस एरिया पे भी ऊपर गया और इस एरिया पे भी ऊपर जाएगा, तो उन्होंने बाय किया। और कुछ जो वेट करेंगे वो तब तक वेट करेंगे जब तक इस एरिया पे हमें अच्छी खासी बुल्स पार नहीं दिखती, तो वो इस एरिया पे बाय करेंगे कि प्राइस और ऊपर जाएगा टॉप ऑफ द रेंज। तो टॉप ऑफ द रेंज आया और प्राइस फिर से नीचे गया, ठीक है। तो ये चीज़ है उनकी। चलिए सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बार काउंटिंग हेल्प फाइंड पुल बैक एंट्रीज, ठीक है। अब इसमें बार एंट्रीज काउंटिंग में क्या है कि बार काउंटिंग से हमें पुल बैक एंट्री में देने में मदद मिलती है। ये एक तरह का मेथड है ट्रेडर्स को पुल बैक एंट्री फाइंड करने का। अब ट्रेंड ऑफर रिज्यूम आफ्टर पुल बैक एंड दैट हैज जस्ट 1 लेग। कई बार जो ट्रेंड अगर स्ट्रांग होता है तो एक ही पुल बैक आता है और फिर अपना ऊपर जाने लग जाता है या नीचे ट्रेंड की तरफ जाने लग जाता है, और ट्रेडर्स कई बार उनको वेट करना पड़ता है 2 या 3 लेग्स के लिए, ठीक है। और रेयरली उनको वेट करना पड़ता है 4 to 6 लेग्स के लिए। अगर 2-3 लेग्स में अगर पुल बैक फेल हो जाता है तो सेकंड पुल बैक ऑफ द सेकंड टू थर्ड लेग हमें दिखाई देता है उसमें। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी ये बुल ट्रेंड है राइट, बुल्स विल बाय ब्रेकआउट अबव हाई ऑफ हाई 3 बुल फ्लैग। अब हमें क्या पुल बैक मिला, देखिए यहाँ से लेकर इस एरिया तक जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये फर्स्ट पुल बैक है, ये बार ऊपर गई ये नीचे गया, तो जहाँ पे सेकंड पुल बैक है, और इस एरिया पे हमें थर्ड पुल बैक मिला। इस एरिया पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पुल बैक, वेज बॉटम, आप वेज बॉटम बुल फ्लैग कह सकते हो, वेज बुल फ्लैग कह सकते हो। इस पे हम बुल्स है वो बाय करेंगे, बट ये क्या हुआ, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस इस एरिया पे रखा होगा तो वो उनको बेनिफिट हुआ होगा, अगर नहीं अगर इसके नीचे रखा होगा तो वो एग्जिट करेंगे लॉस के साथ या मिनिमम प्रॉफिट के साथ। अब जहाँ पे फोर्थ हमें जो देखने को मिल रहा है इस एरिया पे, अब अगर आप देखोगे ध्यान से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
इसको 4 आप कह सकते हो, हाई 4 एंड हाई 4 आप कह सकते हो इसको, जहाँ पे बुल्स बाय करेंगे इस एरिया पे, या फिर इसको आप वन सिंगल कह सकते हो, फर्स्ट पुल बैक सेकेंड। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट, ये है सेकेंड। ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप कंसीडर कर सकते हो। चलिए, बार काउंटिंग, काउंट नंबर्स ऑफ लेग्स इन पुल बैक। तो एग्जांपल के लिए देखिए, एबीसी करेक्शन की 2 लेग्स होती हैं। ट्राइंगल जो होता है पुल, एक तरह का पुल बैक होता है 3 लेग्स के साथ इन वन डायरेक्शन, या फिर 5 लेग्स भी हो सकती है टोटल में उसकी। ठीक है, 3, जैसे ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल है, तो उसकी या तो 2 लेग नीचे होगी, 3 ऊपर होगी, या 3 ऊपर 2 ऊपर होगी, जैसे ये 2 ऊपर है और 3 नीचे होगी उसकी लेग्स। ठीक है, आपको पैटर्न के लिए मतलब ज़्यादा परफेक्ट होने के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको बस लेग्स देखनी। अब देखिए इस पे हमें एबीसी बुल, जे वाले एरिया पे देखिए, एबीसी बुल फ्लैग बाय एंट्री है। कैसे? क्योंकि एक फर्स्ट पुश आया इस एरिया पे, ए आ गया, बी ऊपर आया, सी नीचे, इसके ऊपर हम इस एरिया पे बाय करेंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो फर्स्ट टू थर्ड, ये थर्ड बुल 3 पुश नीचे है और 3 ही पुश ऊपर है इस एरिया पे, इसके ब्रेकआउट पे हम ट्राइंगल बाय एंट्री इस एरिया पे मिलती है हमें, इसके हाई के ऊपर। ठीक है, तो ये है चीज, ऐसे बार काउंटिंग करनी है आपने। पुल बैक इन बुल एंड, ठीक है ना, पुल बैक इन बुल एंड्स, बार गोज अबव हाई ऑफ प्रायर बार। अब देखिए पुल बैक बुल्स में कैसे, अगर पुल बैक एंड्स व्हेन करंट बार हाई गोज अबव हाई ऑफ प्रायर बार, तो इससे पुल बैक खत्म हो जाता है और ये रिजम्पशन अप को फेल कर सकता है। दिस ट्रेंड रिजम्पशन अप कैन फेल, तो ये फेल हो सकती है अगर एंड्स में मिलता है, और कैन गेट अनदर 1 लेग, 1 या 2 लेग्स डाउन नीचे हमें मिल सकती है। अगर 4 और मोर लेग्स डाउन देन प्रोबेबली रिवर्सल नॉट पुल बैक। अब इस एरिया में देखिए हमें फर्स्ट सेकंड किसी भी कैंडल ने किसी भी कैंडल का लो नहीं तोड़ा है इस एरिया पे, बट जे वाली कैंडल ने तोड़ दिया है। बट ये टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है, ये ट्रेडिंग रेंज है और हम इस एरिया पे बाय कर रहे हैं, तो ये फेल भी हो सकती है। ठीक है, ये रिवर्सल डाउन भी आ सकता है, तो ये चीज़ है इसकी। पुल बैक बियर्स इन बियर एंड्स, बार गोज बिलो लो ऑफ प्रायर बार। अब देखिए पुल बैक एंड्स व्हेन करंट बार लोस गोज बिलो लो ऑफ प्रायर बार, एंड दिस कैन ट्रेंड रिजेक्शन डाउन कैन फेल एंड कैन अनदर फर्स्ट 1-2 legs अप, एंड इफ गेट 4 और मोर लेग्स देन प्रोबेबली रिवर्सल नॉट पुल बैक। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखिए क्या है, जो किसी भी कैंडल ने किसी का हाई नहीं तोड़ा, बट ये वाली कैंडल ने तोड़ दिया है, और चांसेस आ रहा है कि इससे हम जो है ट्रेंड खत्म भी हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली रिवर्स कर सकता है इसमें, तो वैसा ही हुआ। बार काउंटिंग, अब बार काउंटिंग, काउंट ट्रेंड रिजम्पशन अटेम्प्ट्स और लेग्स, count number of attempts to resume trends. Each resumption attempt in bear usually has bear bar and same as number of legs in pullback. Each leg in bear flag usually has 1 or more bull bars. अब देखिए इस एरिया में आप देखोगे ये कैंडल, ये वाली कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर गई तो फर्स्ट पुल बैक ये आ गया हमारा। ठीक है, और सेम ही इस कैंडल के लो के नीचे गई तो जे भी फर्स्ट हमारा जहाँ नीचे की साइड हम लेग काउंट कर सकते हो। जे कैंडल इस कैंडल के हाई के गई तो सेकंड पुल बैक कह सकते हो इसको हम सेकंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये कैंडल इसके नीचे गई है। ठीक है, और इसने इसका भी हाई तोड़ा तो इसको थर्ड भी काउंट कर सकते हो। इसको ये वाली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा है तो इसको थर्ड पुल बैक, तो ऐसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। बट आप अगर वैसे नॉर्मल अभी स्टार्टिंग फेस में हो अभी आप, तो इसको काउंटिंग करें और आपको एक आइडिया हो जाएगा अच्छा खासा कि कैसे बार काउंटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, हाई 1 बुल फ्लैग्स साइडवेज टू डाउन इन बुल और ट्रेडिंग रेंज। अगर हाई जो नेक्स्ट बार गोज अबव करंट बार, इफ हाई ऑफ नेक्स्ट बार गोज अबव करंट बार बिकम्स हाई 1 बाय सिग्नल बार। आप हाई 1 बाय सेटअप कह सकते हो, हाई 1 रिवर्सल कह सकते हो, हाई 1 बुल फ्लैग कह सकते हो। बार दैट गोज अबव
इज हाई वन एंट्री बार। अब कोई भी बार है पुल बैक के बाद किसी भी दूसरी कैंडल के ऊपर जाती है तो उसे हम हाई वन कह सकते हैं। अब देखिए जे बार नीचे जा रही है इसमें, ठीक है, किसी ने भी हाई नहीं तोड़ा, ठीक है, तो जो फर्स्ट बार होगी हमारी, इस कैंडल ने हमारा तोड़ दिया है इस कैंडल का हाई। तो देखिए ध्यान से, हाई टूटा इस एरिया पे, हाई कहाँ पे है, इस एरिया पे है हाई, तो हाई तोड़ दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, हाई वन, हाई वन, ठीक है, हाई वन बुल फ्लैग। अब बार काउंटिंग हाई वन माइट बी फर्स्ट ऑफ टू या थर्ड लेग्स डाउन, तो हाई वन एंड्स द फर्स्ट लेग ऑफ साइडवेज और डाउन मूव एंड नेक्स्ट हाई वन माइट बी एंड ऑफ पुल बैक इन स्ट्रॉन्ग बुल, मे बिकम स्मॉल लेग इन लार्जर पुल बैक। अब देखिए, देखो यहाँ पे क्या है, न्यू ब्रेकआउट, सो स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू पुल बैक। अब इस एरिया पे देखिए, ये हाई वन था हमारा, हाई कैंडल, इसने हाई तोड़ा, बट उसके बाद क्या मिला इस एरिया पे, हमें एक नया ब्रेकआउट मिल गया, इस एरिया पे ब्रेकआउट मिल गया, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे जो भी पुल बैक आएगा। तो हमारा हाई वन अब जहाँ से स्टार्ट होता है, अब इसको हम हाई वन कहेंगे क्योंकि ये कैंडल उसके हाई के ऊपर गई थी, ठीक है। बार काउंटिंग सेकेंड लेग इज हाई टू। अब सेकेंड लेग हाई टू है, लेबल नेक्स्ट अकरेंस ऑफ बार विद हाई अबव हाई ऑफ प्रायर बार एज अ हाई टू रिवर्सल एंडिंग सेकेंड लेग, द प्रायर बार इज द हाई टू बाय सिग्नल बार। अब देखिए वही चार्ट है, अब ये हाई वन मिला हमें इस एरिया पे, बट प्राइस क्या गया, प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस बल्कि नीचे गया इस एरिया पे, तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट बार का हाई तोड़ने का। तो इस कैंडल ने जो है, इस कैंडल ने हमारा जो है हाई तोड़ दिया है इस कैंडल का, तो हम इसको क्या कहेंगे, हाई टू बाय सिग्नल बार। स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड, मैनी हाई वन एंड हाई टू बाय सेटअप्स। इसमें देखिए हाई थ्री इज यूजली ऑल्सो अ ट्राइंगल व्हेन साइडवेज, हेयर इट इज जस्ट अ टाइट रीडिंग रेंज और अ वेज व्हेन sloped down. Double bottom bull flag is a high to buy setup. ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए जहाँ पे हाई वन मिला, हाई वन, हाई टू, ठीक है, जहाँ पे हाई थ्री मिला, तो हाई थ्री एक तरह का आप कह सकते हो ट्राइंगल, अगर साइडवेज जा रही है मार्केट तो इसको ट्राइंगल भी कह सकते हो। फिर से हाई वन, न्यू ब्रेकआउट आया, हाई वन काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट होगी, नया ब्रेकआउट आया, दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट होगी हमारी हाई वन की, ठीक है, फिर से दोबारा ब्रेकआउट आया, फिर से हम हाई वन दोबारा काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, हाई वन, हाई टू, डबल बॉटम कह सकते हो बुल फ्लैग, फिर हाई वन बहुत मिल जाएंगे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड रेज स्टॉप आफ्टर ईच न्यू हाई, तो इसमें क्या करना है आपने, अपना जो स्टॉप लॉस है वो आपने जैसे जैसे ऊपर जा रही है मार्केट तो उसको आप देखिए, अनयूजुअल टू सी मोर देन 3 कंसेक्यूटिव हाई बुल सेटअप्स, हाई वन, because trend usually weakens and get more complex pullbacks. Here there were 5 consecutive high one bull flags. After each new high, trail stop below most recent higher low. तो ऐसा है कि जैसे हाई वन पे इस एरिया पे बाय किया आपने, बाय किया, उसके बाद फिर से हमें हाई वन मिल गया, तो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जो जहाँ पे था इस एरिया पे, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। जैसे ही हाई वन दोबारा दिखा, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, फिर हाई वन दिखा ट्रेल कर देंगे स्टॉप लॉस, हाई वन दिखा ट्रेल कर देंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम स्टार्ट। डोंट लूज साइट ऑफ द गोल, ठीक है, लुकिंग फॉर रीजंस टू बाय, साइडवेज टू डाउन लेग। अगर आपको बाय लुक टू बाय पुल बैक्स आपको देखना पड़ेगा। एग्जांपल, लुक फॉर हाई टू बुल फ्लैग्स, इट इज़ अ 2 लेग्ड साइडवेज टू डाउन पुल बैक, ABC पुल बैक होता है इसको। देखिए अब बाय ट्रेंड है ये वाला एरिया, ठीक है, बाय ट्रेंड में अगर बाय के लिए देख रहे हैं हम, बुल्स बाय जस्ट अबव बुल बार, बैटिंग ऑन ट्रेंड रिजम्पशन आफ्टर बुल ब्रेकआउट अबव हाई टू बुल फ्लैग। अब इस एरिया में देखिए हमें ट्रायंगल भी दिख रहा है, ये फर्स्ट पुश है, सेकंड पुश है और ये थर्ड पुश है, और ये हाई वन है और ये है हाई टू।
ये कैंडल का हाई इस कैंडल ने तोड़ दिया तो हाई 1, और इस कैंडल को हम कहेंगे हाई 2, ये वाली कैंडल को। सो डबल बॉटम बुल फ्लैग भी बन रहा है, हाई टू बुल फ्लैग भी कह सकते हो। डबल बॉटम जो बुल फ्लैग होता है उसको हाई टू बुल फ्लैग भी सिंपली कह सकते हो आप। तो ये डबल बॉटम बना रहा है इस एरिया पे, और ट्रेंड हमें रिजम्पशन मिला है इस एरिया पे। बार काउंटिंग मैनी एक्सेप्टेबल्स वे टू लेबल द काउंट्स। तो बार काउंटिंग में बहुत सारे लेबल्स एक्सेप्टेबल वेज हैं इसको काउंट करने के लिए। अपने जो मेन गोल है वो अपने लूज नहीं करना है, तो आपको बस बुल ट्रेंड में लॉन्ग जाना है, बाय ही करना है, और एक अच्छा वे है बाय करने का पुल बैक का। और बियर ट्रेंड में भी सेलिंग पुल बैक इज गुड वे टू गेट शॉर्ट। तो पुल बैक जैसे ही आता है, चाहे बाय ट्रेंड हो चाहे बियर ट्रेंड हो चाहे बुल ट्रेंड, तो पुल बैक पे हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी है। अब इसमें देखिए हाई 1 हाई 2 हाई 3 मिला, हमने बाय किया इस एरिया पे बाय किया, और उसके बाद प्राइस ऊपर गया, उसके बाद फिर से बार काउंटिंग हाई 1 हाई 2 इस पे बाय किया, काउंट द नंबर ऑफ बाय सिग्नल बार, और ये हमें हाई 3 भी इस एरिया पे मिल गया, ठीक है, और प्राइस ऊपर गया इस एरिया पे। अब वेज बॉटम बना रहा है, वेज टॉप बना रहा है यहाँ पे, 1 पुश 2 पुश 3rd पुश। सो इस एरिया पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो बुल्स काउंट नंबर ऑफ बियर बार्स दैट आर फॉलोड बाय बुल और डोजी बार्स। अब देखिए इसमें हमें डाउन साइड मिला इस एरिया पे, तो हमारा फर्स्ट हाई 1 कहाँ आएगा, इस एरिया पे, इस एरिया पे, इसके ऊपर कह सकते हो या इसको कह सकते हो हाई 1, क्योंकि ये बार इसके ऊपर गई थी, तो इसको हाई 1 कह सकते हो आप, हाई 1। और उसके बाद सेकंड पुल बैक आया ये नीचे की साइड, तो हमारा ये हो गया बड़ा हाई 2, काउंट नंबर ऑफ लेग्स डाउन। तो ये हमारा हाई 2 हो गया। फर्स्ट हाई 1 ये था और सेकंड ये है इस एरिया पे, ठीक है। और जहाँ पे भी हमें हाई 1 हाई 2 हाई 3 मिल रहा है, तो चांसेस आर हाई कि हमें प्राइस ऊपर की साइड दोबारा ट्रेडिंग रेंज के टॉप पे देखने को मिले। तो जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज टॉप है, तो जहाँ पे बाय करना इज नॉट अ गुड आइडिया, बट जहाँ पे आप हाई 1 हाई 2 भी देख सकते हो, और प्राइस नीचे नहीं जा रहा है उस एरिया से, ऊपर ही गया वो, ठीक है। बार काउंटिंग लुक फॉर बिगर पैटर्न्स। अब बार काउंटिंग कर रहे हो तो बिगर पैटर्न्स भी देखने पड़ते हैं। जहाँ पे क्या बन रहा है, वेज बुल फ्लैग बन रहा है, सो हाई 3 बुल फ्लैग कह सकते हैं इसको। वेज बुल कैसे बना, 1 2 3 बुश आए नीचे, तो इसको हम वेज बुल फ्लैग कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेज बना, सो लो 3, ये हमारा लो 3 होगा। यहाँ पे लो 3 आया, इसके नीचे हम सेल करेंगे, इसके ऊपर बाय करेंगे, इसके नीचे सेल। और उसके बाद यहाँ पे क्या बना, लो 1, ये लो 1 बना इस एरिया पे, बट डबल टॉप, सो लो 2 भी कह सकते हो, ठीक है ना। इस एरिया को इसको लो 1 भी कह सकते हो, और डबल टॉप बना रहा है, इसको इसका हाई और इसका हाई देखोगे तो डबल टॉप बना रहा है, सो लो 2 भी कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, वेज, सो हाई 3 बॉटम बना। कैसे बना, फर्स्ट पुश सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके हाई पे बाय करेंगे हम, ठीक है, हाई 3 पे, ये चीज है। अब बिगर पुल बैक इन बुल ट्रेंड और ट्रेडिंग रेंज देन हाई 2 3 और बुल फ्लैग, हाई 4 बुल फ्लैग। सो थर्ड लेग डाउन एंड्स विद हाई 3 रिवर्सल्स, फोर्थ लेग एंड्स विद हाई 4 रिवर्सल। बियॉन्ड दैट काउंटिंग स्टॉप कर दीजिए। अगर हाई 4 से ज़्यादा मिल रहा है, काउंटिंग स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि मार्केट अब जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज में है, जहाँ फिर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है बियर ट्रेंड में। अब इसमें क्या है हमारा, देखिए ये बुल ट्रेंड आया हमारा, हमें क्या मिला, हाई 1 मिला, हाई 2 मिला, हाई 3 मिला, हाई 4 मिला, बट अब हाई 5 मिल गया है, तो स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट भी है। देखिए 4 बार बियर है, स्ट्रॉन्ग मिल गया हमें। तो अभी क्या है, सेकंड लेग हमें बिल्कुल मिल सकती है नीचे की साइड में। सो जहाँ तो अभी ट्रेडिंग रेंज में है, जहाँ फिर बियर ट्रेंड में है। अब बुल ट्रेंड का जो है सिनारियो था वो चेंज हो चुका है, अभी बाय के लिए नहीं सोचेंगे हम। साइडवेज टू अप इन बियर। अब इसमें क्या है, सिग्नल एंड एंट्री बार्स, बियर ट्रेडिंग रेंज, ठीक है ना। आफ्टर पुल बैक, इफ लो ऑफ नेक्स्ट बार गोज बिलो पुल बैक बार बिकम्स लो 1 सेल सिग्नल बार। इसको आप लो 1 सेल सेटअप कह सकते हो, लो 1 रिवर्सल कह सकते हो, लो 1 बियर फ्लैग भी कह सकते हो। बार दैट गोज बिलो इज लो 1 एंट्री बार, ठीक है ना। अब एंट्री बार देखिए, जहाँ पे पुल बैक आया हमारा, पुल बैक आया, इस बार ने पुल बैक दिया, नेक्स्ट बार इनसाइड बार बनी हमारी, और इनसाइड बार के बाद हमारा इस कैंडल ने
उस कैंडल का लो तोड़ दिया, तो ये हमारी होगी एंट्री बार। तो इसको हम लो 1 एंट्री बार भी कह सकते हैं। साइडवेज टू अप इन बियर और ट्रेडिंग रेंज, सेल लो 1 2 and 3. Low 1 ends first leg of the sideways or up move. Further legs are low 2, low 3 and low 4 reversals. अब इसमें क्या है, ये था हमारा लो 1, इसका लो इस कैंडल ने तोड़ दिया। उसके बाद ये लो 2 था हमारा, इस कैंडल का लो इस कैंडल ने तोड़ा, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे लो 1 दोबारा से काउंटिंग होगी स्टार्ट, और फिर से ये हमारा लो 1 है क्योंकि इसने दोबारा से ब्रेकआउट अप साइड दे दिया उसके, तो इसको लो 1 कह सकते हो। अब जहाँ पे लो 2 किस सिनारियो में आ रहा है, अगर आप देख सकते हो, ये लो 2 इसलिए काउंट हुआ है, ये देखिए इस कैंडल का इनसाइड बार बना, हल्का सा इसको हम कह सकते हैं लो 2, बट ये कभी ट्रिगर ही नहीं हुआ। इसको हम लो 2 काउंट तब करेंगे जब ये ट्रिगर होगा। और इस एरिया पे हमें आप कह सकते हो लो 2 कह सकते हो, इस एरिया को लो 3 कह सकते हो, क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल का लो तोड़ दिया। डबल टॉप ऑलवेज इज अ लो 2, जब भी डबल टॉप मिलते हैं ना आपको, तो ऑलवेज लो 2 सेल सेटअप्स होते हैं, सेलिंग के लिए होते हैं। एंटर तब तक नहीं करना जब तक कॉन्टेक्स्ट गुड नहीं है। और वेज टॉप्स एंड वेज बियर फ्लैग्स आर लो 3 सेटअप्स। डबल टॉप्स होते हैं लो 2 सेटअप्स, और वेज टॉप्स एंड वेज बियर फ्लैग्स होते हैं लो 3 सेटअप्स। अब इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम क्या कहते हैं, डबल टॉप बियर फ्लैग, क्योंकि डाउन साइड था हमारा, पुल बैक आया और जे फर्स्ट हमारा लो 1 बनाया, जहाँ लो 2 बनाया, तो हम इसको लो 2 बियर फ्लैग कह सकते हैं, जहाँ डबल टॉप बियर फ्लैग कह सकते हैं। अब दोबारा से उसी एरिया पे जा रहा है ये, तो इसको डबल टॉप या लो 2 बियर फ्लैग दोबारा से इस एरिया पे सेलिंग के लिए कह सकते हैं, और जहाँ फिर वेज बियर फ्लैग कह सकते हैं। सो लो 3 भी हमारा जहाँ पे काउंट होता है, क्योंकि लो 3 है जी, ठीक है। वेज कैसे बना, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश और थर्ड पुश। वेज बॉटम ऑलवेज इज अ हाई 3, ऑल डबल बॉटम्स आर हाई टू बाई सेटअप्स, ठीक है ना। डबल बॉटम्स जो भी होते हैं हाई टू बाई सेटअप्स होती हैं। एंटर तब तक नहीं करना जब तक कॉन्टेक्स्ट गुड नहीं है। और ऑल वेज बॉटम्स एंड वेज बुल फ्लैग्स आर हाई 3 बाई सेटअप्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए डबल बॉटम, अभी पहले बुल ट्रेंड है हमारा, डबल बॉटम मिला, ठीक है, तो हम इसको हाई 2 कंसिडर करेंगे, हाई 2 बुल फ्लैग कह सकते हैं या डबल बॉटम बुल फ्लैग कह सकते हैं। प्राइस ऊपर गया हमारा, और उस समय वेज अब नीचे जा रहा है प्राइस, तो फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, इसको हम वेज बुल फ्लैग कह सकते हैं, जहाँ हाई 3 बुल फ्लैग कह सकते हैं। टाइट बियर चैनल है, सो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि बाय करना नहीं अच्छा है इस एरिया पे, वेट करेंगे ब्रेकआउट का, उसके बाद दोबारा से उसी एरिया पे आया, तो इसको हम फिर से डबल बॉटम कह सकते हो, बाय सेटअप, ठीक है। डबल बॉटम बुल फ्लैग, हाई 2 और एबीसी पुल बैक। अब देखिए इस एरिया में आप देखोगे वेज लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल, जहाँ पे वेज बनाया, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, इसका ब्रेकआउट आया ऊपर की साइड, स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट, ठीक है। अब वेज बियर फ्लैग बना रहा था, जहाँ पे सेलिंग का सिनारियो होता है। वेज लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल हम सेलिंग के लिए देखते हैं, लेकिन हमें बुल ब्रेकआउट मिल गया और फॉलो थ्रू भी अच्छा मिल गया। फॉलो थ्रू जो बार मिली है ये वाली, ये भी अच्छी मिली है, तो हमें ऑफकोर्स सेकेंड लेग अब मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो सेकेंड लेग अगर मिलने के चांसेस है तो हम बाय की साइड सोचेंगे। तो जहाँ पे डबल बॉटम बनाया, तो इसको हम हाई टू बुल फ्लैग कह सकते हैं, ब्रेकआउट पुल बैक बाय सिग्नल बार जहाँ पे मिली हमें, तो इस एरिए पे हम बाय करने की सोच सकते हैं और प्राइस ऊपर जाने की हम उम्मीद कर सकते हैं। डबल बॉटम बुल फ्लैग एंड डबल टॉप बियर फ्लैग रेयरली परफेक्ट, तो ये रेयरली परफेक्ट होते हैं इस एरिया पे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बुल फ्लैग है इन वीक बुल ट्रेंड, सो लो सेकेंड लो इज स्लाइटली लोअर। आप देखोगे यहाँ पे करेक्ट स्टॉप फॉर बुल इज बिलो बॉटम ऑफ बुल लैग इफ एग्जिट बाय अगेन ऑन रिवर्सल। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये देखोगे इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने लो हल्का सा तोड़ा है और अपसाइड गया प्राइस, ठीक है। तो अगर आप स्टॉप आउट हो भी गए हो, किसी भी एरिया पे बाय किया है, आपका पहली बात तो स्टॉप लॉस इसके नीचे जाएगा। अगर आपने बाय किया भी है इस एरिया पे,
स्टॉप लॉस आउट हो भी जाता है तो आपको दोबारा यहाँ पे हाई 2 पे बाय करना है। यहाँ पे बाय करोगे इस एरिया पे, प्राइस ऊपर गया, स्टॉप लॉस आप आपका इस एरिया पे रख सकते हो, इस एरिया पे रखना है, इस पे रख सकते हो, ठीक है। और इस एरिया पे देखिए आप डबल टॉप बियर फ्लैग इन बियर ट्रेंड, सेकंड हाई इज स्टेड अबव स्टे बिलो फर्स्ट। अब इस एरिया पे देखिए जो सेकंड हाई है इसने हाई नहीं बनाया है, ठीक है ना, मतलब इसने हाई नहीं तोड़ा है इसका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफेक्ट नहीं है, तो इसको भी डबल टॉप ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, डबल टॉप ही कंसीडर होगा। तो परफेक्ट आप अगर ढूंढ रहे हो डबल बॉटम डबल टॉप या पैटर्न परफेक्ट ढूंढ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, परफेक्ट कुछ नहीं होता। हाँ, अगर उसके आसपास कहीं ना कहीं मिल रहा है परफेक्शन के आसपास तो वो इनफ है हमारे लिए। अब देखिए जहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग लुक फॉर मेजर्ड मूव, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, इफ सेल ऑफ बिफोर द फ्लैग इज स्ट्रॉन्ग द ऑड्स ऑफ ट्रांजिशन डाउन टू मेजर्ड मूव टारगेट आर ग्रेटर, ठीक है, मेजर्ड मूव तक हमें टारगेट मिलने के चांसेस होते हैं। सेल ब्रेकआउट बिलो डबल टॉप बियर फ्लैग रैली इज ऑफन स्ट्रॉन्ग, ठीक है, रैली जो है स्ट्रॉन्ग होती है। तो अभी देखिए यहाँ पे इस एरिया पे ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, कितना बड़ा डाउन ट्रेंड मिला हमें। अब जो पुल बैक आएगा इसका, अब पहला पुल बैक यहाँ आया हमारा, ठीक है, अब दूसरा पुल बैक यहाँ पे आया, जो रैली देखोगे इस एरिया से इस एरिया तक जो स्ट्रॉन्ग थी इस एरिया पे, बट ये हमारा डबल टॉप बना है। हम क्या करेंगे, इस एरिया पे हम सेल करेंगे, और अब इसको रिमूव करता हूं मैं, 2 मिनट। अब इस एरिया पे अगर हम सेल करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा इस एरिया पे जाएगा, इतना बड़ा नहीं रखेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस इस एरिया पे जाएगा। और टारगेट कैसे रखेंगे हम, ये जो फर्स्ट पुल बैक है और सेकंड पुल बैक है इसका ब्रेकआउट आया और नीचे कहीं ना कहीं टारगेट रखें, और देखिए उससे हल्का सा ऊपर हमारा टारगेट रिवर्स हो गया, टच नहीं हुआ, तो हम बैठे थोड़ी रहेंगे, हम इस एरिया पे अपना ट्रेल करके निकल जाएंगे पूरा अपना, ठीक है, ये चीज़ है। डबल टॉप बियर फ्लैग रैली ऑफन स्ट्रॉन्ग, रैली जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखिए जहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग रैली इन बियर ट्रेंड पॉसिबली रिवर्सल अप बट स्टिल लोअर हाई बाय वैक्यूम टेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस प्रायर लो हाई इन बियर चैनल, हायर प्रोबेबिलिटी सेल आफ्टर बियर ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू, ठीक है, लो प्रोबेबिलिटी सेल आफ्टर 6 बुल बार। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस एरिया में हमारा एक तरह का चैनल बन रहा है, इस जहाँ से लेकर जहाँ 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 तक अगर हम नीचे भी मार्क करें इस एरिया पे, ठीक है, तो एक तरह का चैनल बन रहा है हमारा। अब चैनल बन रहा है और हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक फर्स्ट पुल बैक आया है और दोबारा से जो रैली आ रही है जहाँ से लेकर जहाँ तक, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ठीक है, बट जे इसके ऊपर नहीं गई है, जो प्रीवियस हमारा रैली थी ना उसके ऊपर नहीं गई है, ये रेड मार्क देख रहे हो आप, इसके ऊपर नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया पे सेल करेंगे। प्रोबेबिलिटी लो है बट चांसेस आर हाई, अगर ऐसी हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है तो हमें प्रॉफिट जो है ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, 1:4 1:5 आर भी मिल सकती है ऐसे में। ऐसे में क्या हुआ, अब देखिए ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, और ब्रेकआउट पे जो सेल करेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और फॉलो थ्रू भी मिला है कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ज़्यादा इसमें होने के चांसेस होते हैं लेकिन रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब मेजर्ड मूव, अब इसका ब्रेकआउट इस एरिया से इस एरिया तक हमारे ब्रेकआउट मिला इसका, तो हम नीचे तक का टारगेट मेजर्ड मूव यहाँ तक का आएगा, और देखिए वहीं से टारगेट टच हुआ और वो रिवर्स हो गया, ऊपर की साइड बाउंस बैक किया उसने। डबल बॉटम फ्लैग और रिवर्सल, अब देखिए डबल बॉटम जो होते हैं वो जब फ्लैग होते हैं या रिवर्सल होते हैं, वो कैसे करोगे आप कंसिडर, जे डबल बॉटम रिवर्सल्स हैं, अगर आपका फर्स्ट हायर लो यूजली मेजर ट्रेंड रिवर्सल, आपको मेजर ट्रेंड रिवर्सल की वीडियो में मिल जाएगा ये, ठीक है, इसमें ये डबल बॉटम, जे फर्स्ट और जे सेकंड, इसको हम डबल बॉटम रिवर्सल कहेंगे, क्योंकि जहाँ से प्राइस हमारा पहले डाउन साइड था, डबल बॉटम लगाया इसने और ये रिवर्स हो गया, ठीक है। और वंस बुल ट्रेंड के अंदर अगर हमें विद प्रायर हायर लो अगर मिलता है तो हम डबल बॉटम बुल फ्लैग कहेंगे। ये डबल बॉटम बुल फ्लैग है हमारा, क्यों, क्योंकि ये पहले ही अप ट्रेंड था और ये हमें आप कह सकते हो
कि उसी एरिया पे टच हो रहा है दोबारा और ट्रेंड रिजम्पशन मिली है, तो हम इसको डबल बॉटम बुल फ्लैग कहेंगे और इसको कहेंगे डबल बॉटम रिवर्सल। अब डबल टॉप फ्लैग है या रिवर्सल है वो कैसे पता चलेगा? अब ये डबल टॉप हमारा रिवर्सल है, ये वाला एरिया डबल टॉप रिवर्सल। क्यों? क्योंकि प्राइस पहले क्या था? अपसाइड था, जहाँ पे डबल टॉप लगाया प्राइस कहाँ गया? नीचे। इसको डबल टॉप रिवर्सल कहेंगे। और इसमें क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डबल टॉप बियर फ्लैग, डबल टॉप बियर फ्लैग। इसको बियर फ्लैग क्यों कहेंगे? क्योंकि पहले से ही हमारा डाउन ट्रेंड था, इसने ट्राई किया ऊपर जाने का, नहीं जा पाया, दोबारा ट्राई किया, नहीं जा पाया, तो हमारा ट्रेंड जो है कंटिन्यू नीचे गया, तो डबल टॉप बियर फ्लैग हम इसको कहेंगे। फ्लैग एंड रिवर्सल चाहे कुछ भी हो, वो ट्रेड होते हैं, सेम ही तरीके से उनको ट्रेड करना है, ठीक है। डजेंट मैटर आप इसको डबल टॉप और डबल बॉटम कहें या फ्लैग कहें या रिवर्सल कहें, उनको सभी को सेम ही ट्रेड करना है। एवरी डबल टॉप इन बियर इज लो टू सेल सेटअप एंड एवरी डबल टॉप बियर एंड अ डबल टॉप बियर फ्लैग, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए हमें जो बियर ट्रेंड मिल रहा है इस एरिया पे, ठीक है, वंस क्लियरली अ बियर ट्रेंड, डबल टॉप इज अ बियर फ्लैग। अब जहाँ पे लो 1 लगाया हमारा इस एरिया पे, फर्स्ट सेकंड लो 2 लगाया, तो हम इसके नीचे सेल करेंगे, ठीक है। इसके जहाँ पे लो 2 लगाने की कोशिश की, हम इसके नीचे सेल करेंगे, नीचे गया प्राइस, ठीक है ना। और बिग बुल ब्रेकआउट बट बैड फॉलो थ्रू, जहाँ पे बुल ब्रेकआउट आया बट फॉलो थ्रू कहाँ? जे वाले एरिया पे देखिए कितनी बड़ी बुल बार बनी है, बट फॉलो थ्रू क्या मिला? बियर बार, ये देखिए। एंड एक्सपेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है, अगर नीचे की साइड मार्क करें और ऊपर की साइड जो पिंक लाइन आप देखो, तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहा है। और बुल्स नीड हायर लो टू कंफर्म रिवर्सल, तो हमें हायर लो चाहिए इस एरिया पे। जो लोअर लो लगाया था इस एरिया पे, रुक जाइए मेरे को क्लियर करने दीजिए। ये जहाँ पे देखिए लोअर लो लगाया, ट्रेंड ऊपर गया, ठीक है। अब इस एरिया पे क्या मिला हमें? हायर लो। ये लो नहीं तोड़ पाया, ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस है इस एरिया पे, तो हम इसको एवरी डबल बॉटम इन बुल इज अ हाई टू बाय सेटअप, सो हेयर इज अ डबल बॉटम हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, तो हम इसको हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं इस एरिया पे। डबल टॉप बट नॉट येट क्लियर बियर ट्रेंड, कॉल इट डबल टॉप लोअर हाई रिवर्सल। अब देखिए क्या है, यहाँ पे डबल टॉप बना है, लो 1 बना, लो 2 बना है, अर्ली इन बियर ट्रेंड। अब अर्ली है जहाँ पे देखिए पहले तो बुल ट्रेंड था ना इस एरिया पे, तो हम बियर ट्रेंड में कन्वर्ट तो नहीं हो पाएंगे डायरेक्टली, तो ये अर्ली बुल बियर ट्रेंड है, तो इसको हम कह सकते हो डबल टॉप लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं इसको। अगर हमें क्लियर हो जाता है कि डाउन साइड है, जैसे लो 1 लो 2, अब इसको हम क्या कह सकते हैं? डबल टॉप बियर फ्लैग। अब हम डबल टॉप बियर फ्लैग कह सकते हैं इसको, बट ट्रेड सेम ही करना है उनको। कंसेक्यूटिव बॉटम्स हाई 4, हाई 5 और हाई 6, ठीक है। Consecutive bottoms can be high 4, high 5, high 6. Each bottom attempt has 2 or 3 legs, so each is either high 2 or high 3. ठीक है, so buy the new high 2 or just look to buy high 5 or high 6. Consecutive bottom attempts so have a higher probability of reversal. यहाँ पे हाई 1, हाई 2, हाई 3 लगाया, चांसेस आ रहा है कि इसका ब्रेकआउट नीचे आया है, सो हमें हाई 4, हाई 5 मिला, तो इसका जो है ट्रेडिंग रेंज भी है नीचे की साइड, तो रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं। सो स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट बिलो वेज, सो 2 और 3rd लेग्स डाउन, तो सेकंड जहाँ पे ब्रेकआउट मिला इस एरिया पे, तो फर्स्ट लेग मिली और ऊपर की साइड सेकंड लेग जहाँ पे मिली, जहाँ पे कंप्लीट हुई, बियर ब्रेकआउट फेल्ड हो गया बॉटम, सो रीसेट द काउंट, तो हमें रीसेट करना चाहिए काउंट को दोबारा से। और अगर फर्स्ट रिवर्सल टाइम होता है वेज में, तो इट इज़ अ हाई 3, एंड इफ सेकेंड रिवर्सल टाइम तो हाई 2 कहेंगे। अगर गेट हाई 5 बाय सिग्नल, इफ सेकेंड टाइम इज आल्सो वेज, तो हमें हाई 6 बाय सिग्नल मिलता है, समझ रहे हो ना। तो ये फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं क्लियर कर दूँ इसको, 2 मिनट, अगर मैं क्लियर करता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाई 3 मिला, हाई 4, हाई 5, तो हमें यहाँ पे हाई 6 की जो है उम्मीद होती है, वेज 3,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको हाई 6 भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो कंसेक्यूटिव बॉटम्स है। सो अब ये बात करेंगे हम बाय सिग्नल्स की। एग्जिट इफ फेल्स। अब क्या है, जहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, जहाँ पे टाइट बियर चैनल है with many beer bars closing on lows, buying pressure above weak buy signal bar की लो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, प्रोबेबिलिटी जो है कम है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए हाई 1 है, हाई 2 है, हाई 3 है, इस एरिया पे बाय करना यानी लो प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि टाइट बियर चैनल है इस एरिया में। तो बाय रिवर्सल अप इस एरिया पे मिल तो रहा है, बट बाय नहीं करना है इस एरिया पे क्योंकि प्रोबेबिलिटी लो है। अगर करते भी हो तो आपको एग्जिट करना है लो 2 पे, जहाँ पे लो 2 पे एग्जिट करोगे इस एरिया पे, जहाँ इस एरिया पे आप एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, अब हमें क्या हो रहा है, अभी हाई 4 एंड लो 4 सेटअप आर सेम एज इलिट वेव डबल जिगजैग। तो इलिट वेव जो डबल जिगजैग है उसके बराबर ही आप उसको कंसीडर कर सकते हो। तो जहाँ पे क्या मिला, हाई 3, हाई 3 के बाद क्या मिला, हम काउंटिंग दोबारा स्टार्ट कर देंगे। हाई 2, हाई 1, हाई 2, बाय रिवर्सल अप, जहाँ पे बाय करेंगे हाई डबल बॉटम, जहाँ फिर हाई 4, हाई 5 भी कह सकते हो। तो जहाँ पे इस एरिया पे बाय करेंगे और हमें प्रॉफिट हुआ इस एरिया पे। ठीक है, सॉरी, हाई 4 ऑफन इज अ हाई 2 प्लस हाई 2। अब हाई 4 जो है, हाई 2 को प्लस कर दे तो हाई 4 मिलता है। अब देखिए जहाँ पे क्या है, हाई 1, हाई 2, इस एरिया पे हाई 1, हाई 2 दोबारा हुआ, हाई 3, हाई 4 भी कह सकते हो। यहाँ पे बियर ब्रेकआउट, सो फेल्ड हाई 2 बाय सिग्नल बार हो गया है हमारा। जहाँ पे देखिए अगर हम इस एरिया पे बाय भी करते हैं तो हमें बियर ब्रेकआउट मिला, तो फेल्ड हाई 2 बाय सेटअप हो गया। सो मैनी बुल्स जो है वो दोबारा से जो जो बुल्स हैं वो दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, और जो अदर बुल्स हैं वो करेंगे स्टिल पुल बैक। वो ऐसा सोचेंगे कि अभी भी पुल बैक है, सो वो हाई 3 या हाई 4 का बुल फ्लैग का वेट करेंगे और कहीं ना कहीं हाई 4 पे बाय करने की जो कोशिश करेंगे इस एरिया में। हाई 4 ऑफन इज अ हाई 2, हाई हाई 2, ठीक है ना। तो ये दोबारा से जो एग्जांपल है, इस एरिया में क्या हुआ, मैनी बुल्स विल बिगन काउंट ओवर, दोबारा से स्टार्ट कर देंगे जैसे पहले बताया। तो हाई 3 या हाई 4 पे भी कई जो बुल्स है वो अपनी बैट लगाएंगे। तो इस एरिया पे क्या हो रहा है, इस एरिया पे आप देखोगे, इस एरिया पे हाई 2 बाय ट्रिगर्स एक पिप ब्रेकआउट। ठीक है, तो फोरेक्स का चार्ट कह सकते हो, किसी का भी, अब आप उसको छोड़ दो, आप फर्स्ट पिप के इसके ऊपर देखिए ट्रिगर हो गया तो हमने बाय किया बट हमें लॉस हो गया। तो हाई 2 बाय सेटअप जहां इस कैंडल ने फेल कर दिया, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, हाई 1, हाई 2, हाई 4 भी कह सकते हो इसको, हाई 2 को। चलिए, काउंटिंग जहां से खत्म, चलिए इस एरिया पे, स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड नेवर लुक्स फॉर बॉटम्स। अगर स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड है तो बाय बॉटम्स के लिए कभी मत देखिए। क्यों? क्योंकि 80% ऑफ द रिवर्सल फेल हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में, और चैनल बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है मेजर ट्रेंड रिवर्सल के लिए। सो अगर आप रिवर्सल लेते भी हो तो माइनर रिवर्सल मिलता है, और विच इज़ जो कि बियर फ्लैग होता है और ब्रेकआउट ऑन हाई टाइम फ्रेम होता है अगर आप बियर ट्रेंड देख रहे हो। क्यों? क्योंकि देखिए जहां अगर आप जहां पे ये देखिए डाउन साइड है, इस एरिया में आप देखोगे डाउन साइड है, तो हम हाई वन के लिए नहीं देखेंगे। क्यों? ओनली लुक फॉर हाई 1, हाई 2 बाय सेटअप इन बुल ट्रेंड, बुल ट्रेंड में ही देखेंगे। अभी बियर ट्रेंड है तो हम नहीं देखेंगे। स्ट्रॉन्ग नेवर लुक बाय अ स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड, कभी भी बाय मत करना स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में। और स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड ऑलवेज वेज बॉटम्स बनाता है, बट चैनल जो है बहुत ही टाइट होता है बाय करने के लिए। सो ग्रे ट्रेडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बॉटम फेल होने का वेट करते हैं और वो ओनली सेल करने का रीज़न ढूंढते हैं, सेल करने का रीज़न ढूंढते हैं। लो 1 बियर फ्लैग इज़ अ गुड रीज़न। तो अभी क्या है, बाय तो पहली बात नहीं करना है, बाय नहीं करना है, तो वो क्या करते हैं, लो 1, जहाँ पे लो 1 बना, जहाँ पे लो 1 बना, लो 1, लो 1, वो इस पे बोली लगाएंगे, वो इस पे नहीं बोली लगाएंगे, हाई 1, हाई 1, हाई 1, जहाँ वो वेज बॉटम पे बोली नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे बाय जाएगा।
वो क्या करेंगे, लो वन पे बोली लगाएंगे। अब जहाँ पे हमें चांसेस दिख रहा है कि अपसाइड जा रहा है, जहाँ पे हम हाई वन पे लगा सकते हैं, बट ओनली अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई सप्लाई जोन मिल रहा है इस एरिया पे। कंसेक्यूटिव टॉप्स लो 4, 5 और 6। अब देखिए कंसेक्यूटिव टॉप्स कैन बी लो 4, 5 और 6। ईच टॉप अटेम्प्ट हैज 2 और 3 लेग्स, सो ईच इज एदर लो 2 और लो 3। अब इस एरिया पे देखिए, जब भी फर्स्ट रिवर्सल अटैम्प्ट होता है वेज में, सो इसको हम लो 3 कहते हैं। अगर सेकेंड रिवर्सल अटैम्प्ट है तो इसको लो 2 कह सकते हैं और गेट लो 5 सेल सिग्नल बार। इफ सेकेंड अटैम्प्ट इज ऑल्सो वेज, सो हमें लो 6 सेल सिग्नल मिलता है। सो इसमें क्या हो रहा है, लो 1, लो 2, लो 3 मिल रहा है, बट इस पे हम सेल का इसलिए नहीं सोच सकते, टाइट है। अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो हम इसको लो 4, लो 5 भी कह सकते हो। लो 1 स्टार्टिंग काउंटिंग हो जाती है, लो 2 टॉप, डबल टॉप रिवर्सल कह सकते हैं इस एरिया पे। सो अगर सेल द लो न्यू लो 2 और जस्ट लुक टू सेल लो 5 और 6 consecutive top attempts and have हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल। अब कंसेक्यूटिव टॉप्स अगर लगा रहा है बार बार, हमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है बार बार, तो ऐसा तो नहीं है मार्केट हमेशा ऊपर जाती रहेगी, उसको रिवर्स होना है तो रिवर्सल पे हम बैट लगाते हैं। यहाँ पे बुल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया वेज बॉटम, वेज टॉप के ऊपर, सो 2 और 3 लेग्स अप, 2 से 3 लेग्स हमें मिलेगी। सो फर्स्ट लेग ये थी, पुल बैक आया, सेकेंड लेग ये वाली सेकंड लेग होगी हमारी। सो बुल ब्रेकआउट एंड फील्ड ऑफ, सो रीटेस्ट ऑफ द काउंट, दोबारा से काउंट हम स्टार्ट कर सकते हैं इस एरिया पे। सेल सिग्नल एग्जिट इफ फेल्स। अब देखिए एग्जिट विद द लॉस अबव वेज टॉप। अब जहाँ पे हमें टाइट बुल चैनल मिल रहा है विद मैनी बिग बुल बार्स क्लोजिंग ऑन हाइज, सो सेलिंग रिवर्सल डाउन की प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है, तो सेलिंग की प्रोबेबिलिटी इस एरिया पे लो है, इस एरिया पे जहाँ पे, ठीक है ना, इस एरिया पे लो है। अगर करते भी हो सेल तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे लॉस के साथ, क्योंकि यहाँ पे वेज टॉप का ब्रेकआउट आ गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से सेल करेंगे रिवर्सल डाउन के लिए। अब हमें क्या हुआ, बेनिफिट हुआ इस एरिया पे। लो 4 ऑफन इज अ लो 2 प्लस लो 2, ठीक है ना। अब लो 4 जो है लो 2 भी कह सकते हैं इसको। देखिए लो 1, लो 2, बट उसका नीचे जाने की बजाय इसका बुल ब्रेकआउट आ गया, सो हम फेल्ड लो 2 सेल कह सकते हैं उसको। सो मैनी बियर्स जो है दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे और अदर बियर इसको जो है अज्यूम करेंगे लो 3, लो 4, तो यहाँ पे सेल करेंगे वो। लो 4 ऑफन इज अ लो 2 प्लस लो 2, तो इसमें भी देखिए वही चीज़ है कि इसमें जे नदर एग्जांपल है जहाँ पे लो 1 ट्रिगर हुआ, लो 2 ट्रिगर हुआ इस एरिया पे, यहाँ पे लो 3 और लो 4। अब क्या था, जहाँ पे बुल ब्रेकआउट आ गया है लो 2 का, इसका बुल ब्रेकआउट आया और ये फेल हो गया लो 2 सेल सिग्नल। सो मैंने जो बहुत ज़्यादा बियर्स जो है काउंटिंग्स दोबारा स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो अदर्स जो बियर्स है वो इसको लो 3 या लो 4 सेल सेटअप भी मानेंगे, तो वो सेल करेंगे। स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड्स नेवर लुक फॉर टॉप्स। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है तो टॉप्स के लिए तो देखेंगे नहीं हम लो 2, लो 1, लो 2, लो 3, लो 4, लो 5, लो 6, देखिए कितनी बार इसने मैच बनाया है। तो हम ओनली लुक फॉर, जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओनली लुक फॉर लो 1, लो 2 सेल सेटअप्स इन बियर ट्रेंड। इन बियर ट्रेंड और ट्रेडिंग रेंज आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है ना। बट कभी भी सेल नहीं करना है ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, इसमें नहीं देखना है आपने। इसमें आपने क्या देखना है, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है, ओनली आपने बाय करना है और किसी भी रीजन से बाय कर सकते हो। और हाई वन बुल फ्लैग एक अच्छा रीज़न है बाय करने का, जहाँ पे हाई वन बना, जहाँ पे हाई वन बना, जहाँ पे हाई वन, जहाँ पे हाई 1 हाई 2 भी बन रहा है। बट अभी क्या हो गया, ये अभी इस एरिया में ट्रेडिंग रेंज में चला गया है, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं रहा है इस एरिया पे। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्या होता है, ब्रेकआउट, जहाँ पे ब्रेकआउट आया उसके बाद जो चैनल होता है वो क्या होता है, वीक, सॉरी चैनल होता है वो वीक ट्रेंड होता है हमारा। उसके बाद ट्रेडिंग रेंज तो फिर पता ही है आपको, स्कैल्प दोनों साइड चलते हैं। लो 4 यूजली लो 2 ऑन हायर टाइम फ्रेम, तो लो 4 है जो वो यूजली हाई टाइम फ्रेम पे लो 2 कहलाता है। अब देखिए जी 5 मिनट पे है लो 4,
यहाँ पे क्या हुआ, लो 1 ट्रिगर हुआ, लो 2 ट्रिगर हुआ, लो 3 ट्रिगर हुआ, लो 4 ट्रिगर हुआ। बट वही अगर हम 10 मिनट के चार्ट पे देखें तो जहाँ पे लो 1 इस एरिया पे ट्रिगर हुआ और लो 2 इस एरिया पे ट्रिगर हुआ, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आफ्टर ईच ब्रेकआउट स्टार्ट काउंट अगेन। तो किसी भी ब्रेकआउट, जो भी नया ब्रेकआउट आता है तो काउंटिंग दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है आपको, ठीक है। और हाई 1 से ही स्टार्ट करनी है बुल में, और बाय करना है पुल बैक पे कोई भी न्यू लेग अगर बनती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस एरिया पे देखिए ब्रेकआउट आया तो क्या काउंटिंग स्टार्ट की हमने, हाई वन स्टार्ट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया दोबारा से, फिर से काउंटिंग स्टार्ट, हाई 1, न्यू ब्रेकआउट आया हाई 1, इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है, हाई 2 पे ब्रेकआउट आया है, ठीक है। बट फिर से हम इसको हाई 1 काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, न्यू ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, हम इसको फिर से हाई 1 काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इफ पुल बैक कीप्स ग्रोइंग, ठीक है ना, तो मे बिकम ऑपोजिट ट्रेंड। अगर पुल बैक ज़्यादा 20 बार से ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑपोजिट ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब इसमें क्या है, ये था बुल ट्रेंड हमारा, बुल ट्रेंड के बाद हाई 1 मिला, प्राइस ऊपर गया नहीं गया, हाई 2 मिला इस एरिया पे, प्राइस ऊपर गया नहीं गया, हाई 3 मिला। अब प्राइस ऊपर जाने के चांसेस उतने ही हैं जितने नीचे जाने के, क्यों, क्योंकि बियर चैनल अब बन गया है और इन बुल ट्रेंड, सो इसको हम बुल फ्लैग भी कह सकते हो। बट मोर लाइटली हमें चांसेस आ रहा है कि हमें बुल ब्रेकआउट ही मिले इसमें, हम सोच रहे हैं कि हम ट्रेंड के रिजम्पशन के साथ जाएं, ठीक है। बट अगर 20 बार से ज़्यादा पुल बैक ग्रो हो जाता है इस एरिया पे तो इट इज़, इसको हम कहते हैं एंडलेस पुल बैक। तो एंडलेस पुल बैक का क्या होता है, हमें 50% जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें बियर ब्रेकआउट भी मिल सकता है। तो आधा आधा आप कह सकते हो, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। सो हाई 3 अब जब ट्रिगर होता है तो हाई 3 वेज बुल फ्लैग पुल बैक कहते हैं इसको, हाई 3 को, ठीक है। मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है हमें तो बट जे टाइट बियर चैनल है सो प्रोबेबिलिटी लो है बाय की, क्योंकि पॉसिबल एंडलेस पुल बैक है एंड बियर ट्रेंड, जो अर्ली बियर ट्रेंड कह सकते हो इसको आप। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब देखिए इस एरिया पे, अब बुल फ्लैग बियर ब्रेकआउट, ठीक है ना। अब बुल फ्लैग है बट बियर ब्रेकआउट आ गया है बिलो वेज बुल फ्लैग के। सो बुल फ्लैग हैज़ अ 40% चांस ऑफ अ बियर ब्रेकआउट। बुल फ्लैग होता है उसकी 40% चांस होता है कि हमें बियर ब्रेकआउट मिल जाए। सो बियर ब्रेकआउट के बाद हमें इस एरिया पे देखिए फॉलो थ्रू भी अच्छा मिला है और ऑलवेज इन शॉर्ट हो गया है। अभी हम सेलिंग के लिए ही सोचेंगे और पॉसिबली मेजर गैप है, मेजरिंग गैप है इस एरिया पे। मेजरिंग गैप की बात आगे करते हैं। बियर फ्लैग बुल ब्रेकआउट, अब इसमें क्या मिला हमें, बियर फ्लैग बुल ब्रेकआउट। अब देखिए हमारा ये जो चैनल था इस एरिया से लेकर इस एरिया तक, ये बुल चैनल है इन बियर ट्रेंड, सो हम इसको बियर फ्लैग कहते हैं। और इसका चांसेस होता है कि हमें एक डाउन साइड का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट आए। बट अगर 20 और मोर बार से ज़्यादा इसका जो हो जाता है, जो 20 बार से ज़्यादा है काउंटिंग, तो हम इसको एंडलेस पुल बैक कहते हैं। और हमारे ऑड्स क्या हो जाते हैं, अब चांसेस क्या हो जाते हैं कि पहले तो हम सोच रहे थे कि नीचे की साइड हमारे ब्रेकआउट आने के चांसेस है, बट अभी 50-50 हो जाते हैं, ऊपर भी जा सकता है। तो हमें क्या मिला, ये बुल ब्रेकआउट मिल गया बुल चैनल का। सो एंडलेस पुल बैक इन बुल ट्रेंड, न्यू बियर ट्रेंड, ठीक है ना। सो इसमें क्या है देखिए, अब बियर ब्रेकआउट एंड फॉलो थ्रू मिला हमें, तो ऑलवेज इन शॉर्ट हो गया, तो पॉसिबली मेजरिंग गैप हो गया, यानी जितना ये मूव है उतना ही हमें नीचे की साइड जो है चांसेस है कि मार्केट नीचे जा सकती है उतना ही। तो ऑलवेज इन शॉर्ट भी हो गया इस एरिया पे, और 24 बार्स पुल बैक्स आफ्टर बुल ब्रेकआउट, सो एंडलेस पुल बैक है और 50% चांस हो गया है इसके बियर ब्रेकआउट के। अब देखिए हमारा ये बुल ट्रेंड था, ठीक है, हाई 1 बाय किया, हाई 2, हाई 3, हाई 4, फिर से हाई 1, हाई 2, बट प्राइस ऊपर ही नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, पॉसिबल जहाँ पे भी ट्रेडिंग नहीं जाए, जहाँ पे भी ट्रेडिंग नहीं जाए, तो जहाँ पे बाय करने का मतलब नहीं है। अगर करते भी है तो हमारा जो है बियर ब्रेकआउट आ गया, उसका 50-50 चांसेस हो जाते हैं उस एरिया पे।
अब 5 मिनट ट्रेडिंग रेंज है, तो इसको हम बड़े टाइम फ्रेम के बारे में भी साथ में सोचेंगे। अब 5 मिनट की ये ट्रेडिंग रेंज है इस एरिया पे, ठीक है। सो कितने आप कह सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 दिन का है ये हमारा सिनारियो, ठीक है। वही अगर हम 60 मिनट चार्ट पे देखें, 1 घंटे के चार्ट पे, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, हमें जहाँ पे हाई 1 बाय सेटअप मिल रहा है फर्स्ट पे, और जहाँ पे हाई 2 मिल रहा है बाय सेटअप, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर छोटे में समझ नहीं आ रहा तो बड़े पे भी आप स्विंग ट्रेडिंग में भी इसको यूज कर सकते हो। 5 मिनट ट्रेडिंग रेंज कैन बी 60 मिनट्स लो टू बियर फ्लैग। अब ये 5 मिनट ट्रेडिंग रेंज है इस एरिया पे, तो इसको अगर 60 मिनट पे देखें तो लो टू सेल सेटअप है, जहाँ पे लो 1 ट्रिगर हुआ और जहाँ पे लो 2 ट्रिगर हुआ। लो 2 ट्रिगर हुआ, नीचे गया प्राइस, और फिर से जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज रहा थोड़े दिन, और जहाँ पे लो 1 लो 2 ट्रिगर हो गया, ठीक है। 5 मिनट लो 1, थिंक अबाउट लोअर टाइम फ्रेम। अब देखिए वही चीज़ अगर हम कन्वर्ट कर दें लोअर टाइम फ्रेम पे, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें। अब ये 5 मिनट का लो 1 का चार्ट है, जहाँ पे लो 1 मिला हमें, प्राइस नीचे गया, और अगर हम वही 1 मिनट के चार्ट में देखें, तो जहाँ पे लो 3 वैस सेल सेटअप मिल रहा है, जहाँ पे लो 1 ट्रिगर हुआ, लो 2, लो 3, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे एंट्री प्राइस मिलेगा इसका। 5 मिनट लो 1 कैन बी 1 मिनट लो 2 और लो 3। अब 5 मिनट में देखिए लो 1 ट्रिगर हुआ इस एरिया पे, यहाँ पे भी लो 1 ट्रिगर हुआ इस एरिया पे। 1 मिनट में लो 2 सेल सेटअप हुआ, लो 1 यहाँ पे ट्रिगर हुआ, लो 2 यहाँ पे। तो सेम ही वो जो आइकन है इस एरिया पे एंट्री मिल सकती है, और जहाँ पे भी लो 1 लो 2 यहाँ पे एंट्री, ठीक है। 5 मिनट हाई 1 और 2। अब देखिए लुक टू बाय अबव प्रायर हाई एंड एंट्री इज अ हाई 1 बाय सेटअप। अब डजेंट मैटर अगर आप इसको हाई, आप पुल बैक को हाई 1 और हाई 2 कहते हो, तो कंप्यूटर्स इसको सेम वे पे देखते हैं। अब इसको हाई 1 अगर आप देख रहे हो इस एरिया पे, तो इसको अगर आप डोंट लुक टू बाय अ रिवर्सल अप आफ्टर सेकेंड लेग डाउन विच इज हाई टू बाय सेटअप, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देख रहे हो इस एरिया को, चांसेस आ रहा है कि हमें हाई हाई 1 मिला है, हम तो बाय का देख रहे हैं ना, 50% पे भी मिल रहा है हमें, और हम इसको हाई 1 भी कह सकते हैं, और जहाँ फिर इसको भी हाई 1 कह सकते हो, क्योंकि ये पुल बैक था, इसको हाई 1 कह सकते हो, इसको हाई 2 कह सकते हो। तो आप नाम की चिंता मत कीजिए, बस आपने बाय करना है बुल ट्रेंड में, ये याद रखना है, ठीक है। पुल बैक पे हाई 2 स्ट्रॉन्ग बाय। सो जब भी ट्रेडिंग व्हेन ट्रेडिंग काउंटर ट्रेंड, अगर आप कभी भी काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, तो मोस्ट ट्रेडर क्या करते हैं, वो मार्केट को एक बार ही उनके अगेंस्ट जाने देते हैं, ठीक है, हाई 1 पे, ठीक है। और वो उसको दूसरी बार हाई 2 ट्रिगर नहीं होने देंगे, तो दूसरी बार वो उसको नहीं आने देंगे अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट नहीं आने देंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि सम बियर्स सेल करेंगे फेल्ड बुल ब्रेकआउट का, तो वो सेल करेंगे इस एरिया पे, उन्होंने सेल किया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमें यहाँ पे हाई 1 मिला, ठीक है, उन्होंने लो 1 देखकर सेल किया इस एरिया पे, लो 1, बट उसके बाद क्या ट्रिगर हो गया, हमारा हाई 2 ट्रिगर हो गया इस एरिया पे, तो वो इस एरिया पे एग्जिट कर जाएंगे ब्रेक इवन पे, ठीक है। हाई 2 स्ट्रॉन्ग बाय, और इन बुल हाई 2 इज द सेकेंड टाइम टू रिज्यूम द बुल ट्रेंड। इफ शॉर्ट सो बाय टू एग्जिट, अगर शॉर्ट किया तो एग्जिट कीजिए, बाय कीजिए, और अगर फ्लैट है तो बाय कीजिए लॉन्ग जाने के लिए। तो जहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा फेल बुल ब्रेकआउट का, जैसे पहले बताया है, तो एग्जिट करना है जहाँ पे हाई 2 ट्रिगर हो गया है, स्पेशली सिंस बुल सिग्नल बार, और बुल्स जो है वो बाय करेंगे इस एरिया पे, क्योंकि उनको लगता है कि बुल ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो हाई टू बाय सेटअप जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार होते हैं, बाय सेटअप्स होते हैं, क्योंकि बुल्स एंड बियर्स दोनों बाय करते हैं, तो कोई भी सेलिंग के लिए रेडी नहीं होता है, और मार्केट को ऊपर जाना पड़ता है सेल के लिए, सेलर ढूंढने के लिए। और हाई 2 इज बाय, मतलब अच्छा रिलायबल सेटअप होता है बुल ट्रेंड में, तो हाई 2 पे हमेशा बाय करना है आपने। अब लो टू स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल,
अब इसका मतलब देखिए, इन बियर लो टू इज अ सेकेंड अटेम्प्ट टू रिज्यूम बियर ट्रेंड, इफ लॉन्ग सेल टू एग्जिट। अगर फ्लैट है, अगर कुछ भी नहीं है पोजीशन, तो सेल कीजिए शॉर्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए कुछ बुल्स जहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि फेल्ड बियर ब्रेकआउट है वो सोचते हैं, तो वो बाय करेंगे बुल बार के मतलब ब्रेकआउट फेल्ड पे, जहाँ बुल बार के ऊपर बाय करेंगे। इस पे बाय किया बुल्स ने इसके ऊपर, तो जहाँ पे क्या हो गया हमारा हाई वन, और इस पे हाई टू ट्रिगर हुआ। बट सेम साइज पे अगर हम देखें तो जहाँ पे लो वन, बट लो वन ट्रिगर नहीं हुआ, इस एरिया पे लो टू ट्रिगर हो गया, तो एग्जिट कर देंगे जिन्होंने बाय किया है। और लो टू ट्रिगर हो गया, माइक्रो डबल टॉप भी ट्रिगर हुआ है, माइक्रो वेज भी ट्रिगर हुआ है, फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश। सो बियर जो है वो शॉर्ट करेंगे एंड दे विल विन सिंस बियर ट्रेंड। क्योंकि बियर क्यों जीतेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बियर ट्रेंड है। लो टू स्ट्रॉन्ग सेल, क्योंकि देखिए लो टू जो स्ट्रॉन्ग रिलायबल सेटअप होता है, क्योंकि बोथ बुल्स एंड बियर्स आर सेलिंग, ठीक है। कोई भी बाय के लिए नहीं बचा है और मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा बायर्स ढूंढने के लिए। सो लो टू जो है वो रिलायबल सेल सिग्नल बार है बियर ट्रेंड में। एग्जिट शॉर्ट इफ हाई टू ट्रिगर्स इन बुल ट्रेंड। अब देखिए जहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया पे वेज टॉप सेल सिग्नल बार है, ठीक है, बट बुल सिग्नल बार एंड टाइट चैनल है, और लो प्रोबेबिलिटी है बट रिस्क भी लो है। तो इस एरिया पे अगर सेल किया है तो इसके ऊपर हम एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हाई टू ट्रिगर हो गया इस एरिया पे, और बुल ट्रेंड है, तो स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है, तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉसेस जो है हम ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऑलवेज फॉर्म वेज रिवर्सल एंड 80% फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी बुल ट्रेंड है तो बाय तब तक सेल ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी है जब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या ब्रेकआउट नहीं दिखता है डाउन साइड को। तो एग्जिट शॉर्ट इफ आई टू ट्रिगर्स इन बुल ट्रेंड। अब देखिए जहाँ पे क्या है, जहाँ पे बुल ट्रेंड है, जहाँ पे सेकंड एंट्री सिग्नल बार मिला हमें लो वन, ये लो वन था, ये लो टू, सेल किया, बट तुरंत ही हमें एग्जिट करना पड़ेगा, हाई टू ट्रिगर हो गया इस एरिया पे, ये हाई वन था, ये हाई टू है, ठीक है। बाय सिग्नल है और बुल ट्रेंड है, बुल्स बाय करेंगे पुल बैक का, और स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार भी है इस एरिया पे, तो सेलिंग का मतलब नहीं है इस एरिया पे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगती है वीडियो। जी अगर लगी है तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, और शेयर कीजिए जिसको इसकी नीड है, ठीक है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी। थैंक यू।